हाउ टू स्कोर एग्जामिशन इन ऑडिट। मैं भी जब सीए इंटरमीडिएट के प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे थे, हाउ टू स्कोर एग्जामिशन इन ऑडिट, 60+ मार्क्स एंड ऑल। मैंने रैंकर्स के वीडियोस देखे, बहुत सारे अच्छे प्रोफेसर्स के वीडियोस देखे थे। बट मैं देखता था मेनली दे से कि रिटन प्रैक्टिस करो, 3 बार लिखो, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। मतलब इतने रिटन प्रैक्टिस एंड ऑल इतने सारे सब्जेक्ट्स में पॉसिबल नहीं है। तो मैंने वैसे तो बहुत सारे उनके वीडियोस देखे थे, बट आई फाउंड आउट माई ओन वे, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। अराउंड नवंबर का समय था जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने एक ऑडिट का चैप्टर पढ़ा था। वो एक हफ्ते बाद मैं भूल गया, ऐसा भूला कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो ये आपके साथ भी होता रहेगा। तो जब मैंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट्स किया अराउंड फरवरी में, तो मैंने पहले किया कि फर्स्ट वीक, जब प्रेपरेशन का मेरा जो फर्स्ट वीक था वो मैंने सिर्फ ऑडिट को दिया। ऑडिट पढ़ता गया, ऑडिट पढ़ता गया, एक एक वर्ड ऑडिट का पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, बार बार रिवाइज करता गया। मंडे को जो पढ़ रहा हूँ वो सुबह उठ के मैं ट्यूसडे वापस पढ़ता था, कम टाइम लेता था। मंडे को अगर मुझे पूरा दिन लगा है वो पढ़ने को, तो ट्यूसडे को 1-2 घंटे में रिवाइज हो जाता था सुबह पहले। उसके बाद मैं कुछ नया पढ़ता था। ऐसे मैंने पूरा 1 वीक दिया। संडे को मैंने टेस्ट दिया, मुझे बहुत कम मार्क्स आए थे क्योंकि आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन नहीं हो रहा था और प्रॉपर फॉर्मेटिंग भी मुझे नहीं पता था। बट एटलीस्ट येस, मुझे मेमोराइज हो चुका था, मुझे याद रह चुका था वो सब चीज़ें। उसके बाद मैंने वो मॉक टेस्ट के बाद मैंने कभी ऐसा एक दिन नहीं गया होगा कि मैंने ऑडिट ना पढ़ा हो। चाहे मैं कॉस्ट की पढ़ाई कर रहा हूँ, चाहे मैं FMSM की पढ़ाई कर रहा हूँ, पर रोज़ मैं 1 घंटा ऑडिट को ज़रूर देता था। अराउंड 6:30 to 7:30 मेरा रोज़ का ऑडिट का एक चैप्टर पढ़ने का होता था। एक चैप्टर आज नहीं हुआ तो अगले दिन मैं वापस पढ़ता था। ऐसे मैं रोज़ पढ़ता था क्योंकि मुझे पता था जिस दिन मैं ऑडिट पढ़ना छोड़ दूंगा उसके अगले दिन मैं भूल जाऊँगा। एंड बिलीव मी, आज एग्ज़ाम हुए आज 10 से ज़्यादा दिन हो गए, स्टिल मुझे ऑडिट का एक एक वर्ड याद है। और ऐसा है कि अगर मैं आज के दिन रिवाइज़ कर दूँ तो कल मैं ऑडिट का एग्ज़ाम देने जा सकता हूँ। इतना मैंने 3 महीना रोज़ जो 1-1 घंटा ऑडिट को दिया आफ्टर 1 वीक ऑफ फुल प्रिपरेशन, वो आज वर्थ इट है। मैं अपने इंटरव्यूज़ के लिए भी मैं कुछ पढ़ के नहीं गया था, वही जो मैंने पहले 3 महीना पढ़ा था वही मुझे याद था और मैं उसी बेसिस पे पढ़ के गया था। यू ऑल्सो ट्राई दिस एंड फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी फॉर मोर अपडेट। रैंकर्स, देखिए रैंकर्स क्यों होते हैं रैंकर्स, क्योंकि उनमें कुछ तो है एक्स फैक्टर, इसके लिए रैंकर्स है। ऑन एन एवरेज जो 4 लाख बच्चे देते हैं सब रैंकर्स नहीं हो सकते। उसमें से रैंकर्स का कैपेसिटी होता है, वो लोग अच्छे से रट लेते, मेमोराइज़ कर पाते, पर सबके साथ ऐसा नहीं होता, सबको मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने बहुत लोग को देखा है, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो फॉलो मी फॉर मोर अपडेट, सब्सक्राइब मी फॉर मोर अपडेट। कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू।